कमली वाले आका ने फरमाया सुन लो मेरे गुलामों कुर्बानी की फजीलत। या रसूल अल्लाह कुर्बानी करने की फजीलत क्या है? कमली वाले आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा की खातिर जानवर कुर्बान करता है, फरमाया कयामत वाले दिन ये जानवर जो उसने दुनिया में अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान किया था, ये कयामत वाले दिन ये जानवर सवारी बन जाएगा। जब वो पुल सिरात से वो बंदा गुजरने लगेगा, ये जानवर आ जाएगा, वो बंदा इस जानवर पे सवार होगा, वो जानवर इसे पुल सिरात से गुजार के सीधा जन्नत में ले जाएगा। क्या कहा? इस जानवर को अल्लाह सवारी बनाएगा और बंदा इस सवारी पे, इस जानवर पे सवार होके पुल सिरात से गुजरेगा और जन्नत में चला जाएगा। ये कुर्बानी की फजीलत है। और फरमाया कि अल्लाह उसका एक खून का कतरा जो गिरता है ना जमीन पे, वो गिरते ही अल्लाह बंदे के सारे गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। लेकिन होनी चाहिए नीयत अल्लाह की रजा। कुर्बानी हर साहिब इस्तात पे फर्ज है, लेकिन ज़कात से इसका थोड़ा मसला अलग है। वो ये ज़कात में ये होता है कि साल के बाद ज़कात फर्ज होती है। वो जो माल है जो जिसका मेयार मुकर्रर है ज़कात के लिए, तो उस माल पे अगर साल गुजर जाए तो बंदे पे ज़कात फर्ज हो जाती है। मगर कुर्बानी का मसला कुछ और है। अगर तीसरे दिन भी, कुर्बानी के तीसरे दिन भी अगर किसी बंदे के पास इतना माल आ गया कि वो साहिब इस्तात बन गया, तो उस पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब मेयार सुन लें और वजूब की शर्त सुन लें। 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर माल या उसके बराबर रकम मौजूद हो तो उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जरूरत जिंदगी के अलावा, हाजत असलिया के अलावा। मिसाल के तौर पे एक बंदे का महीने का खर्चा है 30,000 रुपये, उसके पास जनाब 1 लाख रुपया है। अब मुझे बताएं पीछे कितने बचे? 70,000 रुपया। तो 52.5 तोला चांदी का हिसाब लगा लें, आप पता कर लें मार्केट में क्या बनता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक पिछले साल गालिबन 50,000 55,000 के दरमियान रकम बनती थी। चलें 60,000 कर लें, तो जिस बंदे के पास 60,000 रुपया है उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर रकम मौजूद नहीं, चांदी है या सोना इतना है कि उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है। अच्छा, इसमें 7.5 तोला नहीं होगा, सोना नहीं होगा। सोने का हिसाब पहले होता था, इस दौर में आप 52.5 तोला चांदी के हिसाब से जो है वो उसका हिसाब किताब करेंगे। अगर सोना इतना है कि उसका जो है माल, उसकी रकम जो है 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है, तो उस बंदे पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। इसके अलावा एक बंदे के पास रिहाइश का मकान मौजूद है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक जरूरत के अलावा एक मकान मौजूद है, तो उस बंदे पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। याद रखें, अगर यहां तक के उलमा ने लिखा कि अगर उसके पास कमरे 5 हैं, 3 कमरे उसकी जरूरत के हैं, 2 कमरे खाली हैं, वो यूज नहीं हो रहे, फरमाया उन 2 कमरों की जो मालियत है वो भी हिसाब में लाई जाएगी। अगर वो इतनी मालियत के हैं तो फरमाया उस पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। अब इसी तरह फरमाया अगर किसी बंदे के पास एक खाली प्लाट है, फरमाया उस पे भी कुर्बानी वाजिब होगी। अब दूसरा मसला यह है, कोई बंदा कहता है जनाब मेरे पास कुर्बानी मेरे ऊपर वाजिब है, मगर मेरे पास वक्ती नकदी कीमत मेरे पास मौजूद नहीं है, अब मैं कैसे कुर्बानी करूं? उसके लिए हुक्म यह है कि वो जो माल उसके पास मौजूद है वो बेचेगा, बेच कर कुर्बानी करे, या किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी करे, मगर उस पे वाजिब है कुर्बानी। जो उसके पास अगर सोना चांदी पड़ा है, बाकी एक्स्ट्रा माल पड़ा है, माले तजारत पड़ा है, फरमाया उसको बेच के वो कुर्बानी करेगा। और अगला मसला याद रखिएगा, अगर आप पर कुर्बानी वाजिब है, जब तक आप अपनी नहीं करेंगे आपकी माफी नहीं होगी। बेशक वालिदैन की तरफ से करते रहें, वालिदैन की तरफ से जो करेंगे वो नफली सदका होगा। आप पर जो है वो वाजिब है, वाजिब है पहले, नफल बाद में, नफली सदका बाद में। अगर कोई बंदा अपनी कुर्बानी करने के बाद वालिदैन की तरफ से करता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसने अपनी नहीं की, वालिदैन की तरफ से कर दी, उस पे कुर्बानी वाजिब थी, अब अपनी नहीं की है ना, उस वजह से वो गुनाहगार होगा, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा। ये मसला ज़हन में रखें। और कर्ज के वाले से बंदे कहते हैं वो जी हम तो कर्जदार हैं जनाब, हम पे तो कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। अब याद रखें, अगर आप कर्जदार हैं, ये नहीं कि जनाब किसी बंदे पे 10,000 कर्जा है,
उसके बाद 2 लाख रुपया पड़े हुआ है और वो कह रहा है जनाब 10,000 रुपया मैंने कर्जा देना है, तो मुझ पे तो कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन समझे, अगर उस बंदे पे 10,000 रुपया कर्जा है तो अब वो कर्जा देने के बाद अगर उसके पास इतने पैसे बचते हैं कि उस पे कुर्बानी लगती है तो वो कुर्बानी करेगा। कर्जे का मकसद ये नहीं है कि बंदे ने 10,000 रुपया देना है तो पीछे 2 लाख रुपया बचा हुआ है, बंदा कह रहा है जी कर्जदार हूं ना। कर्जा देने के बाद अगर इतने पैसे बचते हैं तो उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है। और दूसरी बात हिस्सों के बारे में, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्से डालते हैं ना आप बड़े जानवर में, बड़े जानवर में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से डाल सकते हैं। 7 से ज्यादा हिस्से नहीं डाल सकते। अगर कोई बंदा 7 से ज्यादा हिस्से डालेगा तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, सारों की कुर्बानी रद्द। 7 से कम डाल सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं डाल सकते। और अगला मसला यह है, अगर 7 बंदे हैं, उनमें से 6 बंदों की नीयत यह है कि भाई अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह की रजा की खातिर मैं कुर्बानी कर रहा हूं। एक बंदे की नीयत यह है कि जनाब गोश्त इकट्ठा हो जाएगा, या उसकी नीयत यह है कि जनाब लोग वाह वाह करेंगे, भाई बड़ा सखी था, इसने कुर्बानी की है। अब एक बंदे की नीयत में अगर फतूर है तो उस एक नीयत की वजह से, एक बंदे की वजह से जिसकी नीयत में फतूर है, उसकी वजह से बाकी 6 के 6 बंदों की कुर्बानी रद्द हो जाएगी, सारों की ज़ाया हो जाएगी। इसलिए कुर्बानी में वो बंदे शरीक हों जो अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हैं। और मसला ये सुन लें, जब हिस्से डालें सारों से ये पूछें कि तुम कुर्बानी किस लिए कर रहे हो, तुम्हारी नीयत क्या है। जब सारे कह दें कि जनाब अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हैं, तब हिस्से डालें।